हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9 का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर इस चैप्टर पे वीडियो बनाओ, समझने में दिक्कत आ रही है चैप्टर। सो डोंट वरी यार, इतनी ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप चाहकर भी ये चैप्टर नहीं भूल पाओगे। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो जब भी ये वर्ड यानी फिजिकल फीचर हमारे मन में आता है ना, तो हम सोचते हैं कि फिजिकल फीचर ऑफ पर्सन, कि इस पर्सन के बाल बड़े हैं, इसकी आंख नीली है, इसकी आंख काली है, इसकी नाक छोटी है, ये होगा फिजिकल फीचर ऑफ अ पर्सन। बट जब हम फिजिकल फीचर ऑफ अ कंट्री या फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि इंडिया के अंदर माउंटेन है, तो ये इंडिया का फिजिकल फीचर है। इंडिया के अंदर नदर्न प्लेन है, इंडिया के अंदर पेनिनसुला प्लेटू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है और साथ में आइलैंड है। आपको पता है ना, 2 आइलैंड है इंडिया के पास। कौन कौन से? एक तो अंडमान निकोबार जो कि है बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा है लक्षद्वीप जो कि है अरेबियन सी में। ठीक है, और इन फिजिकल फीचर को फिजियोग्राफिक डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके पास कि नेम द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, तो आपको ये 6 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, हिमालयन माउंटेन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। वो ये, इंडिया बहुत बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग टाइप की लैंड पाई जाती है, जैसे कि हिमालय में उबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है, प्लेन में सपाट जमीन पाई जाती है। ठीक है, और हमारे पेनिनसुला प्लेटो में प्लेटो वाला एरिया पाया जाता है। तो लैंड के हिसाब से ही फिजियोग्राफिक डिवीजन को बांटा गया और ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये फिजियोग्राफिक डिवीजन कहाँ कहाँ पर है। मतलब ये जो हिमालयन माउंटेन है, ये इंडिया के किस तरफ पड़ते हैं, नदर्न प्लेन किस तरफ पड़ता है, ये कोस्टल लाइन और ये आइलैंड किस तरफ पड़ते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन की लोकेशंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन की। ठीक है, सो ये हिमालयन माउंटेन है। मैं बीच बीच में ना आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, जैसे कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछेंगे कि नेम द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो आपको ये लिखने हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं, तो ये रहे जी हिमालयन माउंटेन। ठीक है, पर्पल कलर में दिख रहा होगा आपको। फिर आते हैं नदर्न प्लेन्स पे, तो ये है नदर्न प्लेन, ये ग्रीन कलर के। और ये ग्रीन कलर में इसलिए दिखा रखा है क्योंकि नदर्न प्लेन पे ना सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। ठीक है, याद रखना, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और ये एलुवियल सॉइल आई कहाँ से है? ये हिमालयन रेंज है ना, जो भी इन पहाड़ से बहुत सारी नदियां गिरती है, और जब ये नदियां गिरती है ना, तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स लेकर आती है जो कि यहाँ पर जो मिट्टी है ना, क्योंकि गिरती तो नीचे की तरफ ही है रिवर, तो जब यहाँ पर गिरती है तो अपने साथ सेडिमेंट वगैरह लेकर आती है और यहाँ पर वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो सेडिमेंट, वो मिनरल्स सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नदर्न प्लेन को ग्रीन कलर से दिखा रखा है। बात करें पेनिनसुला प्लेटो की, मैं आपको बताऊंगा प्लेटो क्या होता है। ये पेनिनसुला प्लेटो है। ठीक है, उसके बाद इंडियन डेजर्ट। आपको पता है इंडिया के अंदर एक ही ऐसा स्टेट है जहां पर डेजर्ट है, वो है राजस्थान, जहां पर है थार डेजर्ट। उसके बाद कोस्टल प्लेन। अब ये कोस्टल प्लेन क्या होता है? कोस्ट के पास वाला एरिया। आपको पता है कि इससे नीचे यहाँ पर सारा का सारा पानी पानी है और यहाँ भी पानी पानी है, तो ये कोस्टल प्लेन है हमारा। ठीक है, और कोस्टल प्लेन के बाद है हमारा द आइलैंड। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर 2 आइलैंड है। कौन कौन से? एक तो है हमारा अंडमान निकोबार और एक है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है ये अरेबियन सी के अंदर, और ये हमारा जो अंडमान निकोबार है वो अपना बे ऑफ बंगाल के अंदर है। ठीक है जी, ये भी हमें क्लियर हो गया कि कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन है और कहाँ कहाँ पर है, ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, और बुक के अंदर भी दे रखा है कि हाउ दे फॉर्म्ड, यानी ये हिमालय जो माउंटेन है ये बने कैसे, और यहीं पर क्यों बने, यहाँ क्यों नहीं बने हिमालयन माउंटेन, या यहाँ क्यों नहीं बने, ये हमारे दिमाग में आता है। पेनिनसुला प्लेटो कैसे बने, नदर्न प्लेन कैसे बने, इंडियन डेजर्ट कैसे बना, कोस्टल प्लेन कैसे बना, आइलैंड कैसे बने, ये है ना, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बार बार आता है। ठीक है, कि हिमालय ऊपर ही क्यों बना भैया, नीचे क्यों नहीं बना, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो जब साइंटिस्ट से पूछा जाता है ना कि ये कैसे हुआ, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे बने, तो बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसके पीछे 2 थ्योरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कंफर्म तो उनको भी नहीं है, क्योंकि ये लाखों साल पहले बने तो जिंदा तो वो भी नहीं थे। तो वो बोलते हैं कि इसके पीछे 2 थ्योरी हो सकती है। पहली थ्योरी वो क्या बोलते हैं? पहली चीज वो ये बोलते हैं, ये देखो लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। पहली थ्योरी वो ये बोलते हैं कि इन फिजियोग्राफिक डिवीजन को, यानी इसको बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जियोलॉजिकल पीरियड लगा है इसको बनने में, और 3 प्रोसेस के कारण ये सारे के सारे फिजिकल फीचर जो आज हम देखते हैं वो बन पाए हैं। वो 3 प्रोसेस कौन सी है? वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। यानी इन 3 प्रोसेस की वजह से ये सारे के सारे रिलीफ फीचर या फिजिकल फीचर बने हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये पिक्चर देख रहे हो, ये कैसे बना है? ये वेदरिंग के प्रोसेस से बना है। मैं बताऊंगा वेदरिंग वगैरह क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकती है और मैंने लिखी भी है। तो
पहला साइंटिस्ट से पूछा गया तो पहली थ्योरी साइंटिस्ट ने क्या बताई, उन्होंने ये बोला कि इन सारे लैंडफॉर्म को बनने में हजारों साल लगे हैं, ठीक है, डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड लगा है, और तीन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसने बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन फिजिकल फीचर को बनाने में। एक तो है वेदरिंग, एक इरोजन और एक डिपोजिशन, ठीक है जी। ये सारे के सारे इन्हीं 3 प्रोसेस से बने हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं वेदरिंग की। अब वेदरिंग का मतलब क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सब्सटेंस सच एज रॉक एंड मिनरल्स बाय द फिजिकल एंड द केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी किसी भी चीज का, किसी भी रॉक का या मिनरल्स का टूटना, डिसइंटीग्रेट होना, यही कहलाता है वेदरिंग। अब देखो जी, ये पत्थर है, ये पत्थर मैंने तो तोड़ा नहीं, या आपने भी नहीं तोड़ा होगा, या किसी भी पर्सन ने पत्थर नहीं तोड़ा, ये पत्थर नेचुरली टूटा है, ठीक है, बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से, तो इसी को कहते हैं वेदरिंग। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भैया मिट्टी कैसे बनी, तो ये कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, और जब वो पहाड़ ऐसे फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए तब मिट्टी बनी, तो ये बोलते हैं। अब सेकंड है अपना इरोजन। अब ये इरोजन क्या होता है, ध्यान से देखो। अब ये जो साइंटिस्ट है उससे पूछा जाता है कि ये जो फिजिकल फीचर यहाँ पर खड़ा है, ये कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा पत्थर खड़ा होता है, वो कैसे खड़ा हो गया, तो साइंटिस्ट बोलते हैं ये हुआ इरोजन से। इरोजन का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ द सेडिमेंट और सॉइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय द मीन ऑफ वाटर, आइस एंड विंड। यानी ये साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये सारे के सारे जो फिजिकल फीचर पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है ना, ये हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, जब सॉइल या सेडिमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, बाय वाटर, आइस एंड विंड, इसी को कहते हैं इरोजन। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पर वीक रॉक थी, और फिर पानी की बहुत ज्यादा लहरें आती गई, इससे टकराती गई, थोड़ा सा छेद हुआ, फिर कुछ टाइम और लगा, और फिर ये एकदम खोखला सा हो गया, बिल्कुल ही खत्म सा हो गया, और फिर बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ, पानी की वजह से, क्योंकि पानी की वेव बार बार इसे हिट करती थी, तो इसी को कहते हैं इरोजन। तो जब साइंटिस्ट से पूछा जाता है कि ये पानी के बीचों बीच इतना बड़ा पत्थर कैसे खड़ा हो गया, तो वो बोलते हैं ये हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डिपोजिशन। अब ये डिपोजिशन कैसे होता है, ठीक है, साइंटिस्ट से पूछा जाता है कि नदी के पास से सारी की सारी मिट्टी कहाँ से आई, क्योंकि आप देखोगे नदी के पास का जो एरिया होता है ना, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, वहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, ठीक है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ, तो बोलते हैं ये हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब डिपोजिशन का मतलब क्या है, जब कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी डिपॉजिट विंड, आइस या वाटर की वजह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आके गिरता है, तो इसी को कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा डिपोजिशन को मैं अच्छे से समझाता हूं। जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको बोला था कि नदन प्लेन में है ना बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, और ये कहां से आती है, ये आती है हमारी हिमालयन से, हिमालय से रिवर गिरती है बहुत सारी, और अपने साथ सेडिमेंट वगैरह लेकर आती है, और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, इसी की वजह से नदन प्लेन बना है, ठीक है जी। आपके माइंड से ये पहली थ्योरी क्लियर हो गई ना। आपको सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास कैसे हुआ, तो पहली जो थ्योरी है साइंटिस्ट ये बोलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से हुआ है। और मैंने आपको बता भी दिया कि वेदरिंग से कैसे फिजिकल फीचर बने हैं, इरोजन से कैसे फिजिकल फीचर बने हैं, और डिपोजिशन से कैसे बने हैं, ठीक है। डिपोजिशन से ही हमारा नदन प्लेन वगैरह बना है, ठीक है। अब साइंटिस्ट से पूछा जाता है, चलो एक थ्योरी तो आपने बता दी, दूसरी थ्योरी भी बताओ, दूसरी थ्योरी कौन सी है, तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसको थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक्स भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, देखो हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं हमारा पूरा का पूरा अर्थ है, अर्थ जो है, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये वाली जो लेयर होती है, इसको कहते हैं क्रस्ट, जो सबसे ऊपर होता है, और हमारे अर्थ के बिल्कुल नीचे है ना मैग्मा, मेंटल लावा होता है, ठीक है। ये जो ज्वालामुखी से निकलता है ना, वोल्केनो वगैरह से लावा वगैरह होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये लावा वगैरह। तो ये बोलते हैं कि हमारे अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, उसको कहते हैं क्रस्ट, और हमारा जो अर्थ है वो अलग अलग लेयर में, अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है, जिसी को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो दिख रही है ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। हमारे अर्थ के अंदर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, और कुछ माइनर, जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, मेजर है, ठीक है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये मेजर है, मेजर प्लेट है, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट्स में बटी हुई है, 7 मेजर प्लेट्स है और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। और हमारे अर्थ के नीचे क्या है, लावा है। अब ध्यान से सोचो यार, जब आप मान लो अज्यूम करो कि आप है ना एक बोट पे खड़े हो, और बोट के नीचे पानी पानी है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपकी बोट हिलती है ना, तो वैसे ही जब हमारे ऊपर हमारे अर्थ के क्रस्ट पे प्लेट्स हैं, और प्लेट्स के नीचे क्या है, मैग्मा है, लावा है, लिक्विड फॉर्म में, तो जब उस लिक्विड फॉर्म में कुछ चेंज आता है, जब उस मैग्मा में, ऑब्वियस सी बात है मैग्मा उबलता है, ठीक है, तो जब उसमें कुछ चेंज आता है कन्वेक्शनल करंट के कारण, तो उसकी वजह से हमारी जो क्रस्ट है वो भी हिलती है, जो हमारी प्लेट है वो भी हिलती है।
और इन प्लेट के हिलने की वजह से ही बहुत सारे फिजिकल फीचर बने हैं। जो हिमालयन माउंटेन है वो भी इन मूवमेंट की वजह से बना है, इन प्लेट के हिलने की वजह से ही बना है। ठीक है, अब कैसे बना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्लेट मूव कैसे करती है। ठीक है, कैसे कैसे मूव करती है। प्लेट जो होती है वो उनकी जो प्लेट की जो मूवमेंट होती है वो 3 टाइप से क्लासिफाई करी गई है। एक तो होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये मैं बताऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं कि ये बाउंड्री है क्या है। और मैंने देखो थोड़ी ओरिजिनल पिक्चर भी लगाई है जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। वैसे मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, बट यार इस चैप्टर में मेरे को लगा कि मेरे को पिक्चर से अच्छे से क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यही नोट्स हैं आपके, ये जो लिखा हुआ है ना यही नोट्स हैं आपके। डोंट वरी, परेशान नहीं होना, यही नोट्स हैं आपके। चलो जी, तो हमें ये समझ आ गया कि हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है, ठीक है, उसको वो अलग अलग प्लेट्स में बटी हुई है। 7 मेजर प्लेट्स है और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, और हमारे अर्थ के नीचे है मैग्मा, लावा। और जब उस लावा में कन्वेक्शनल करंट के कारण जब चेंज आता है ना तो हमारी प्लेट हिलती है। अब कैसे हिलती है? पहले तो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। व्हेन सम प्लेट्स टुवर्ड ईच अदर फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, इट मे बी लीड टू ईदर कोलाइड, क्रम्बल एंड वन में स्लाइड अंडर ईच अदर। इसका मतलब क्या है? जब दो प्लेट्स, जैसे कि मान लो मैं आपको उसी पिक्चर पे दिखाता हूँ, ये पिक्चर दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें देखो प्लेट्स हैं। जब ये वाली यानी अफ्रीकन प्लेट और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन में, यानी अफ्रीकन प्लेट क्या है, इस तरफ आ रही है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरफ आ रही है, तो ये दोनों की दोनों टकराएंगे ना, तो इसी को कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। और इससे क्या होता है? इससे एक पहाड़ जैसा बन जाता है। ठीक है, पहाड़ जैसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्लेट ऑब्वियसली बात है दोनों टकराएगी, तो या तो उसके नीचे चली जाएगी या कोलाइड हो जाएगी। तो जब वो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है ना, तो थोड़ा एरिया ऊपर सा उठ जाता है, तो इसी से माउंटेन बने हैं। देखो दिख रहे हैं आपको, हमारे हिमालयन माउंटेन भी ऐसे ही बना है। मैं बताऊंगा कैसे, कौन सी 2 प्लेट टकराई जिसकी वजह से हमारा हिमालयन माउंटेन बना, ये मैं बताऊंगा आपको। पहले बस यही याद रखो कि जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, पहले तो ऐसे मूव करती है, ठीक है, कि एक दूसरे से टकरा जाती है प्लेट्स। अब दूसरे कैसे मूव करती है प्लेट्स? जो प्लेट है वो दूर दूर चली जाती है, ऑब्वियसली बात है। अब ध्यान से सुनो, जैसे कि ये आपको पिक्चर दिख रही है, मान लो ये अफ्रीकन प्लेट बिल्कुल जुड़ी हुई है ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। जब ये एक दूसरे से दूर भागेगी तो बीच में क्या होगा? स्पेस छूट जाएगा। और हमारे अर्थ के नीचे क्या है? हमारे अर्थ के नीचे है लावा, तो वो लावा बाहर निकलता है। मैं आपको बता दूं, इसीलिए ये जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना, प्लेट के बिल्कुल इस बॉर्डर लाइन पे ज्यादातर वॉल्केनो होते हैं। ठीक है, ये देखो आपको पता होगा कि जापान के अंदर भी एक ज्वालामुखी है, ठीक है, उसके अंदर से इरप्शन यानी लावा पता है क्यों निकलता है? क्योंकि वो बिल्कुल प्लेट्स के बॉर्डर पे है, और जब उसके अंदर कुछ चेंज आता है, कुछ अर्थक्वेक आता है और वो 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से खिसकती है, दूर जाती है, तो उसके अंदर से लावा निकलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये देखो जी, यहाँ तो लावा निकलता है, यहाँ ये बीच में स्पेस बन जाता है। ये देखो, देख रहे हो आप, ये जो प्लेट है, ये वाली प्लेट इस तरफ भागी और ये वाली प्लेट इस तरफ भागी, तो इसकी वजह से बीच में एक रास्ता बन गया। और कभी कभार इस रास्ते में पानी वगैरह भर जाता है, तो ऐसी रिवर वैलीज वगैरह बनती है। ठीक है जी, ये देखो, ये आपको अच्छे समझ आ गया। तो हमको समझ आ गया कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में 2 प्लेट आपस में साथ आती है और कोलाइड कर जाती है, जिसकी वजह से माउंटेन वगैरह बनते हैं। और ये रिवर वैलीज कैसे बनती है? जब 2 प्लेट जो है आपस में दूर भागती है। ठीक है, डाइवर्जेंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है? वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाली जो प्लेट है ये इस तरफ जा रही है और ये वाली प्लेट है उस तरफ जा रही है। जैसे कि ये देखो, ये पिक्चर देखो, एक्चुअल पिक्चर है ये। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है वो इस तरफ भाग रही है और ये वाली जो प्लेट है वो इस तरफ भाग रही है, जिसकी वजह से देखो ये बीच में क्रैक आ गया। इसी को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, ये आपने देखा होगा, बहुत बार अर्थक्वेक आता है ना हमारे इंडिया के अंदर या कहीं भी जहां अर्थक्वेक आता है, ज्यादातर जो अर्थक्वेक हैं वो इसी वजह से आते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से ही आते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री और कन्वर्जेंट से तो सीधा पहाड़ बनते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म से ही ऐसा होता है, ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से ही हुआ है, जब एक प्लेट एक डायरेक्शन में और दूसरी प्लेट दूसरी डायरेक्शन में जाती हो। ठीक है, व्हेन सम प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तब बनती है जब वो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी प्लेट जाती है। चलो जी, हमको समझ आ गया कि साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि 2 थ्योरी है जिसकी वजह से फिजिकल फीचर बने। पहली थ्योरी ये कहती है कि वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से बने, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि प्लेट के मूव करने की वजह से बने। हमें ये समझ आ गया कि प्लेट की मूव करने की वजह से ये कैसे बना, प्लेट की मूव करने से ये रिवर वैली कैसे बनी और ये माउंटेन कैसे बने। बट हम एक्चुअल में अब देखेंगे कि किन 2 प्लेट के मिलने की वजह से हमारा हिमालयन माउंटेन बना। ठीक है जी, इसको बताने के लिए मेरे को एक कहानी सुनानी पड़ेगी। हम 200 मिलियन साल पहले, ठीक है, 200 मिलियन साल पहले की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। ठीक है,
तो आज जो आप देखते हो ना कि हमारा इंडिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, सारी कंट्री अलग अलग है, ऐसा उस टाइम नहीं था। सारे के सारी कंट्री आपस में जुड़ी हुई थी। जो लैंड वाला एरिया था ना वो आपस में जुड़ा हुआ था, जिसको कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब आपको पता ही है, बहुत बड़ा लैंड का एरिया। और उस टाइम सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था क्योंकि सारे के सारे जो लैंड वाला एरिया वो मिला हुआ था, जिसको कहते थे पेंजिया। समझ रहे हो? तो ये जो पूरा एरिया है ना इसको कहते हैं पेंजिया। लैंड वाला पूरा एरिया इसको कहते थे पेंजिया। और ये जो पानी वाला पूरा का पूरा एरिया, ओशनिक जो एरिया है, इसको कहते थे पेंथलासा। ठीक है, लैंड वाला एरिया इसको कहते हैं पेंजिया, और जो पानी वाला एरिया इसको कहते हैं पेंथलासा। और जो पेंजिया का ऊपर वाला पार्ट है जिसमें नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट आता है, ठीक है, लोरेशिया वगैरह आता है, तो ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला पार्ट है पेंजिया का, इसको कहते थे हम अंगारा लैंड। क्या कहते थे? अंगारा लैंड, याद रखना, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, इसको कहते थे गोंडवाना लैंड। इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ठीक है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, उस टाइम है ना ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, देख रहे हो आप, जुड़ा हुआ सा है, एक तरह से जुड़ा हुआ सा है। ठीक है, तो ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हिलने लगी। क्यों हिलने लगी? क्योंकि अर्थ के नीचे है ना कुछ कन्वेक्शनल करंट के कारण है ना ये वाली जो हमारी, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हिमालय बना कैसे, तो ध्यान से सुनना कि अर्थ के नीचे कन्वेक्शनल करंट के कारण है ना जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ना वो अलग हो गई, गोंडवाना लैंड से अलग हो गई, और वो नॉर्थ की तरफ चलना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जब नॉर्थ की तरफ चल रही थी तो बीच में टेथिस सी भी था, याद रखना, टेथिस सी था। और ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ की तरफ कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है। सो यूरेशियन प्लेट से जाकर वो टकरा गई, और इसी टकराने के कारण, जब मैंने आपको बताया था ना, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो फिर क्या होता है? तो फिर बनते हैं जी पहाड़, और इसी से हमारा हिमालयन माउंटेन बना है। और मैं माउंटेन कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली एक ही माउंटेन बना, बहुत सारे माउंटेन बने, एक्चुअल में पूरे माउंटेन की रेंज बनी जिसे हिमालयन रेंज कहते हैं। ठीक है, एंड अगर आगे भी मैं हिमालयन माउंटेन वर्ड का यूज़ करूँ तो आप समझ जाना कि मैं पूरे के पूरे माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे हिमालयन माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो जी, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो टेथिस सी को पार करके इससे टकरा गई, और तभी बना हमारा ये हिमालयन माउंटेन। सबसे ज़्यादा यंग माउंटेन है ये कहा जाता है, याद रखना। अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल में पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है, थ्योरी वाइज। तो देखो, द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू द नंबर ऑफ द पीसेज, यानी कन्वेक्शनल करंट की वजह से बहुत सारे पीसेस में कट गया ये हमारा गोंडवाना लैंड, और उसकी वजह से क्या हुआ? ड्रिफ्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। यानी ये जो गोंडवाना लैंड से हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसका नाम है इस प्लेट का, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गई और वो नॉर्थ की तरफ खिसकना उसने स्टार्ट कर दिया। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। सो उसके बाद क्या हुआ? ये जाकर ऊपर टकरा गई, यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई। ठीक है, ड्यू टू द कोलिजन, और इसी कोलिजन के कारण सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन इज नोन एज टेथिस सी वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। उसकी वजह से टकरा गई और उसके बाद हिमालय बने। अब ये जो जियोसिंक्लाइन है ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है। ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना, जैसे देखो मेरे माउस को देखना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको कहते हैं एंटीक्लाइन, और जब नीचे की तरफ आते हैं इसको कहते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, तो यही होता है जियोसिंक्लाइन। जब कोई जियोग्राफिकल एरिया नीचे की तरफ जाता है ना तो इसको कहते हैं जियोसिंक्लाइन। ठीक है, तो ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, इसको कहेंगे हम एंटीक्लाइन और इसको कहेंगे सिंक्लाइन। तो ये जियोसिंक्लाइन है, नीचे की तरफ वाला एरिया है। ठीक है, इसके मुकाबले तो ये नीचे ही है हमारा टेथिस सी। अब हुआ क्या, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही थी किसकी तरफ? यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो ये बीच में टेथिस सी था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था टेथिस सी था। ठीक है, अब हुआ क्या, टेथिस सी के नीचे क्या थी? जमीन थी। ऑब्वियस सी बात है, सी के नीचे तो जमीन होगी। तो जैसे जैसे पास आती गई ना वैसे वैसे ये जो नीचे की जमीन है ना वो थोड़ी ऊपर की तरफ उठती गई। ये आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही। आप एक काम करना, एक कम्बल वगैरह लेना, उस पर एक तरफ हाथ रखना और दूसरी तरफ को उस हाथ की तरफ ले जाना, तो बीच में ऐसे पहाड़ जैसा बन जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। ठीक है, टेथिस सी के नीचे से जो भी ज़मीन थी ना वो ऊपर की तरफ उसने उठना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद ये कोलाइड कर गई दोनों की दोनों, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये हमारी यूरेशियन प्लेट। और जब ये दोनों कोलाइड कर गई तो उसकी वजह से बना यंग माउंटेन। ठीक है, और है ना एक बात समझने वाली है कि हमारा जो हिमालयन माउंटेन है उसके ऊपर जो ज़मीन है ना, ठीक है, उसके पहाड़ के ऊपर जो मिट्टी है वो मिट्टी वही मिट्टी है जो हमें समुद्र में मिलती है। समुद्र के जो बेड पे जो हमें मिट्टी मिलती है ना वो मिट्टी बिल्कुल हमारे हिमालयन माउंटेन से मिलती जुलती है। इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये थ्योरी भी एकदम करेक्ट है, इसलिए हमारा हिमालय बना है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत ना आई हो आपको।
तो टेथिस सी के फोल्ड होने की वजह से हमारे हिमालयन माउंटेन बने हैं, ठीक है। इसी वजह से जो हिमालयन माउंटेन की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो हमारे ओशन के बेड से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट की वजह से हमारे हिमालयन माउंटेन कैसे बना है, ये हमें क्लियर हो गया। बट अभी एक और चीज़ समझना बाकी है कि हमारा ये नदर्न प्लेन कैसे बना। अब ध्यान से सुनना, एक पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ एक, ठीक है, मैंने खुद अपने फ़ोन से खींची है, ठीक है। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी एरोजन प्लेट हो गई, ये ई यानी यूरेशियन प्लेट हो गई, ये वाली हो गई हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जो ये दोनों टकराई ना तो पहाड़ बन गया, पहाड़ तो बन गया, बड़े पहाड़ का ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला एरिया ऐसे ढलान सा हो गया, है ना, नीचे एकदम से गड्ढा सा हो गया, थोड़ा एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं इस पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखो, ये माउंटेन है, दोनों की दोनों कोलाइड कर गई, तो ये बीच में ऐसे गड्ढा सा बन गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर सा उठा हुआ है। इसलिए आप देखोगे कि हिमालयन माउंटेन के बाद, हिमालयन रेंज के बाद है ना, नीचे ये जो नदर्न प्लेन है थोड़ा झुका हुआ था पहले, और उसके बाद ये जो पेनिनसुला प्लेटो था वो थोड़ा सा उठा हुआ था, ठीक है। तो यही हुआ, जब दोनों की दोनों प्लेट आपस में टकरा गई ना, तो उसके कारण बीच में यानी नदर्न प्लेन में थोड़ा सा ऐसे गड्ढा सा एरिया बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ों से क्या गिरती है, पहाड़ों से गिरती है नदियाँ, ठीक है। तो नदियाँ अपने साथ क्या लेकर आती है, बहुत सारे सेडिमेंट वगैरह लेकर आती है, मिट्टी वगैरह लेकर आती है, और इस मिट्टी ने इस एरिया को भरना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जो मिट्टी पहाड़ों से गिर रही थी ना, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। इसी की वजह से नदर्न प्लेन सपाट स्ट्रेट प्लेन बन गया, और यहाँ पर बहुत अच्छी खेती भी होती है, ठीक है। अब इसको एक बार रीड कर देते हैं। ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अ लार्ज बेसिन फॉर्म्ड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। इसी की वजह से जो हिमालयन की, यानी जब ये दोनों की दोनों प्लेट आपस में टकरा गई, तो उसकी वजह से हिमालयन के फुट हिल पे यानी नीचे की तरफ क्या बन गया, एक बेसिन सा बन गया, लार्ज बेसिन सा बन गया। और ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, यानी कुछ टाइम में मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये जो डिप्रेशन वाला एरिया था ये धीरे धीरे भरने लगा। किससे भरने लगा, ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला प्लेटो इन द साउथ। यानी जब ये बहुत सारी रिवर हिमालय से गिरती थी और पेनिनसुला प्लेटो की तरफ जाती थी, तो बीच में क्या पड़ता था, ये हमारा नदर्न प्लेन पड़ता था, तो यहाँ पर मिट्टी सारी की सारी इकट्ठा हो गई, ठीक है। और इसी से बना हमारा नदर्न प्लेन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हिमालयन से जो रिवर गिरती थी ना, उसने इस लैंड को यानी नदर्न प्लेन को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना दिया और उसको एलुवियल सॉइल से भर दिया। मतलब एलुवियल सॉइल वो होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी खेती होती है, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा जो मैंने समझाया आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी हम इस चैप्टर में हिमालयन माउंटेन के बारे में पूरा का पूरा देखेंगे, साथ ही में हम इस चैप्टर के अंदर नदर्न प्लेन के बारे में देखेंगे पूरा का पूरा। अभी तो सिर्फ हमने ये देखा है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब इनके बारे में जो फीचर्स हैं इनके वो भी देखेंगे, साथ में इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, इन सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, मेरे को बताना कि आपको समझ आया नहीं आया, ठीक है। एंड अब आपको थोड़ी आसानी हो रही है नहीं हो रही है बताना, और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगा आपके रिस्पांस के देख करके, आपका रिस्पांस कैसा है, आपको चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो यार, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही दोस्त क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना नोट्स के लिए, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और साथ ही में मेरे न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी दे रखा है, आप चाहो तो उसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है यार। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।